वेलकम बैक व्यूवर्स। पिछले लेक्चर में हमने एडिटिंग के जो बेसिक टूल्स हैं उनके बारे में जाना था। उनमें हमने देखा था कि पॉइंटर कितनी किस्म के होते हैं और उनका क्या रोल है। उसके अलावा हमने टाइपिंग फीचर्स के बारे में देखा था, जिसमें हमने वर्ड रैप के बारे में पढ़ा था कि वो क्या चीज़ है। और उसके अलावा हमने देखा था कि हम एक करैक्टर को डिलीट कैसे कर सकते हैं बैक स्पेस और डिलीट बटन के ज़रिए। और उसके अलावा हमने एरो कीज़ का फंक्शन भी जाना था कि एक डॉक्यूमेंट की एडिटिंग में एरो कीज़ अपना किरदार कैसे अदा करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है कि हम डू और अनडू की कमांड को कैसे यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं और ये कमांड क्या काम करती हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यूजिंग द अनडू कमांड, अगर आपने कोई टेक्स्ट गलती से डिलीट कर दिया है जो कि आपको डिलीट करना मकसूद नहीं था, या आपने कोई ऐसी एडिटिंग में मिस्टेक कर दी है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। अपने लास्ट एक्शन को, जो आपने लास्ट इस पर कोई एक्शन परफॉर्म किया, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। उसके लिए आप अनडू कमांड यूज़ करते हैं, जैसा कि नाम से भी वाज़ेह है, अनडू। इफ़ योर लास्ट एक्शन कैन नॉट बी रिवर्स द ऑप्शन विल रीड कैन नॉट अनडू। तो अगर आपका लास्ट एक्शन जो है वो रिवर्स ना हो तो ये अनडू नहीं हो सकता। यूजिंग द अनडू कमांड कीबोर्ड ऑप्शन, तो इसका कीबोर्ड से क्या ऑप्शन है कि आप कोई भी, अगर आप चीज़ को अनडू करना चाहते हैं, अगर आपने मिसाल के तौर पे ऐड कर ली है और आप देखते हैं जैसे कि मैंने ये आप 3 लाइनें इसमें लिखी हैं, आपने ये लिख लिया, तो आप चाहते हैं कि मैं जो है इसको, जो लास्ट मेरा करैक्टर है, याद रखिए ये जो लास्ट एक्शन होगा आपका, ये उसको अनडू करेगा। भले वो आप कोई चीज़ इसमें कॉपी पेस्ट करते हैं, या आप एक करैक्टर ऐड करते हैं, या एक वर्ड ऐड करते हैं एज अ होल, वो एक्शन को अनडू करेगा। तो अनडू करने के लिए लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये मैंने लिखा हुआ है, तो उसको अगर कंट्रोल जेड मैं कीबोर्ड से करूँगा, जो कि शॉर्टकट की है इसकी, वो प्रेस करूँगा, तो वो आप देख रहे हैं कि उसने एक करैक्टर रिमूव कर दिया, क्योंकि मैं इसमें 1 बाय 1 करैक्टर ऐड किए थे या करेक्शन की थी। ये मैंने स्मॉल में लेटर में लिखे थे पहले, एज जो पहला लेटर है, जो पहला लेटर है इसका नाम का, तो इसलिए वो उसको बारी बारी अनडू कर रहा है। आप कंट्रोल जेड प्रेस करते जाएंगे, वो आपके जो लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया है वो उसको अनडू करता जाएगा, वो उसको वापस रिवर्स करता जाएगा। तो इसी तरह आप मैक्सिमम जो है वर्ड में 2007 में आप 100 टाइम्स अनडू कर सकते हैं, या अनटिल के आपका डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल इरेज हो जाए। अगर वो उस 100 अटैम्प्ट से कम का है तो 100 मरतबा आप इसको अनडू कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपके पास जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार जो आपके पास ये अवेलेबल है, यहाँ भी अनडू की ये कमांड अवेलेबल है। ये जो एरो सा बना हुआ है जिसका झुकाव नीचे को है लेफ़्ट साइड पे, ये अनडू की कमांड है। जैसे कि आप ऊपर कर्सर भी लेके जाएंगे तो वो कह रहा है अनडू टाइपिंग, कि आपने जो टाइपिंग की है, जो आपने एडिटिंग जो इसमें चीज़ें एंटर की हैं, उनको आप अनडू कर लें। तो अब हम देखते हैं कि ये अनडू की कमांड, ये जो क्विक एक्सेस बार में ये जो आपके पास कमांड है, यहाँ पे बटन अवेलेबल है, ये कैसे काम करती है। सिंपल वैसे ही जैसे हमारे पास शॉर्टकट की थी, उसके ज़रिए हम अनडू कर रहे थे कंट्रोल जेड के ज़रिए, ऐसे ही आप इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो आपका लास्ट एक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, वो अनडू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास इसमें एक और फीचर मौजूद है, ये इसके साथ एक बटन है छोटा सा, ये जो एरो नीचे को बना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें वो हमें बता रहा है कि आपने ये एक्शन परफॉर्म किए हैं, आपने 12 एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म किए हुए हैं। तो आप इनमें से आप चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा अनडू करना चाहते हैं एक ही वक्त में, तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे कि आपने लास्ट रिसेंट जो है वो कितने लास्ट, आप मिसाल के तौर पे आप लास्ट जो आपके रिसेंट 3 एक्शंस हैं आप उनको अनडू करना चाहते हैं, तो आपने अगर ऐसे ही नीचे आते जाएंगे तो वो उसको सिलेक्ट करता जाएगा एरो के साथ। तो ये 3 आपको येलो येलो नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपने लास्ट 3 एक्शन को रिवर्स करना है, अनडू करना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लास्ट 3 एक्शन जो है वो अनडू कर देगा। तो ऐसे ही अगर आपने सबका सब अनडू करना है, जितना भी, वो आपको नीचे बता देगा कि भाई साहब आपने 9 एक्शंस को अनडू करने के लिए सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप इस पर लास्ट वाले पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका पेज ब्लैंक कर देगा, मतलब कि आपके 9 के 9 जो एक्शंस है वो अनडू कर देगा। तो आप अभी हम समझ गए होंगे कि ये अनडू की कमांड कैसे काम करती है ना। ये मज़ेदार यूज़फुल। इंसान सोचता है कि काश ज़िंदगी में भी एक अनडू का ऑप्शन होता है। कोई काम अगर हमने गलत कर दिया है, कोई एडिटिंग, कोई ज़िंदगी में एडिटिंग गलत हो गई है, कोई एडिशन कोई गलत हो गई है ज़िंदगी में, तो आप अनडू की कमांड यूज़ करते हुए आप उसको ख़त्म कर सकें, तो वापस पिछली लाइफ में चले जाएं। है ना इंटरेस्टिंग। तो चले हम इसका जो अपोजिट है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका अपोजिट क्या है वो देखते हैं हम।
तो इसका जो अपोजिट है वो है रीडू। रीडू की कमांड है, जैसे वो अनडू था ऐसे ही ये रीडू है। रीडू से क्या करते हैं कि आप मिसाल के तौर पे आपने एक कमांड को अनडू कर लिया या एक से ज़्यादा एक्शंस को अनडू कर लिया, फिर आपको याद आता है, आपको सोच आती नहीं वो पिछले वाला ही काम ठीक था, मुझे उसको वापस ले आना चाहिए, उसी एक्शन को वापस जो है वो रिवर्स कर देना चाहिए। अब ये रीडू क्या करता है, ये अनडू को रिवर्स करता है। तो कमांड बार में हमारे पास ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे हमारे पास रीडू की भी ऑप्शन मौजूद है, ये बटन मौजूद है। जैसे आप इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो वो कह रहा है रीडू टाइपिंग के आपने जो लास्ट एक्शन को अनडू किया था आप उसको रीडू कर सकते हैं। आप उसको भी वापस, आप उस फैसले को वापस लेके आ सकते हैं। तो उस पर आप जब आप हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमने जो चीज़ अनडू की थी लास्ट टाइम वो उसको रीडू कर रहा है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है रीडू करने के लिए वो कीबोर्ड से कंट्रोल वाई है। अगर आप वो कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो वो आपके लास्ट एक्शन जो आपने अनडू किए हुए हैं उनको वो रीडू कर देगा, उनको वो वापस ले आएगा। तो ये भी इसका ज़बरदस्त फीचर है वर्ड जो एम एस वर्ड में इसके अलावा जो एम एस ऑफिस के फैमिली के बाकी मेंबर्स हैं उनमें भी ये दोनों कमांड्स यूज़ होती हैं और ये काफ़ी यूज़फुल हैं और इनके ज़रिए हम अपने डॉक्यूमेंट की एडिटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगेन वही, अगर आप 100 टाइम्स अनडू कर सकते हैं अपने एक्शन को तो ऐसे ही ये आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं 100 टाइम्स। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। हमारे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं और उसके अलावा मल्टीपल सिलेक्शंस क्या होती हैं और इनको सिलेक्शन के ज़रिए हम कैसे काम करते हुए अपने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।